हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विसा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमने अपना क्रैश कोर्स शुरू किया था रीजनिंग का, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर भी शूट कर दिया था, अपना पहली क्लास भी ले ली थी और टॉपिक का नाम था हमारा अल्फ़ाबेट। तो काफ़ी लंबे समय के बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि आपको वीकली एक लेक्चर जरूर इसका दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अल्फ़ाबेट जो हमने टॉपिक शुरू किया था, फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हमने सिर्फ बेसिक बातें की थी, हमने कुछ रूल डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम उसके बाद जो मैंने तुम्हें वहाँ पर टाइप्स बताए थे, उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इन क्वेश्चन पे आज कुछ बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला जो लेक्चर है वो जरूर देखा होगा, आपके वहां से बेसिक थोड़े से क्लियर हुए होंगे, रूल जो हमने वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इस कोर्स का दूसरा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था वहां पे। देखो, हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ रूल्स पढ़े थे, बहुत ही बेसिक रूल्स थे कि 26 जो अल्फाबेट है उसमें अल्फाबेट्स की पोजीशन कैसे फाइंड आउट होती है, लेफ्ट से भी निकाली थी, राइट से भी निकाली थी। हमने सीखा था किसी भी लेटर का ऑपोजिट कैसे निकाला जाता था, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे बेसिक रूल्स थे। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले, तभी आपको आगे की चीजें थोड़ी सी ईजी लगेंगी और समझ आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वहां भी तुम्हें बताया था कि हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं अल्फाबेट के अंदर। टाइप्स जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, एक होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, जो बैंकिंग के एग्जाम की आपके सामने मैंने रखी भी है, सामने ऊपर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। दूसरी नंबर सीरीज भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वैसे ही लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, ये कुछ टाइप्स है जो हमने वहां पर डिस्कस किए थे। तो आज मैं इन टाइप्स के ऊपर बात करने आज इन क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे। तो आपके सामने कुछ कलेक्शन मैंने रख दी है क्वेश्चन की। तो आइए इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने ऊपर अगर आपको चीज थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा लाइट का विजन पड़ रहा होगा कॉर्नर पे, तो उस चीज का कोई वो इश्यू मत करना। मैं मेरे शब्दों पर गौर देना, मैं सब आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोल दूंगा, तो आपने मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। देखो, पूरा का पूरा जो अल्फाबेट जो चैप्टर है वो सारा का सारा आपका बेसिकली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे है। बाकी इसमें कोई बड़ी विद्या नहीं लगेगी, कोई बड़ा मैथ्स नहीं लगेगा, कोई कॉन्ट्स नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग समझ आनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसे मैंने बताया था कि टाइप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मैंने आपके सामने जो एक सीरीज ये जो रखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें सिर्फ कमी है, सिर्फ इसमें मैंने सिंबल्स नहीं लिए, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को, इस चीज को भी समझ आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर एग्जामिनर सिंबल भी इसमें इनपुट कर रहा है या इसमें ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, ये सिर्फ नंबर और अल्फाबेट की ही मैंने ली है, ठीक है। तो आइए सीरीज को देखते हैं। तो ये आपके सामने एक मिक्स सीरीज दी हुई है। इन वर्डों पे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये ओ है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करा है ये ओ है। एग्जाम में भी आपको पहचानना आना चाहिए ओ और जीरो, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये ओ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। जीरो मैंने इसमें बेसिकली कोई रखा नहीं, जीरो इसमें है नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले एक सीरीज रखा जाएगी। बैंकिंग एग्जाम की मैं खासकर बात कर सकता हूँ, स्पेशली 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आएगा, लिख के ले लो, क्लरिकल प्री एग्जाम में जहां भी बैठोगे, ठीक है। आप रिलेट भी कर पा रहे होगे अगर आप तैयारी कर रहे होगे बैंकिंग एग्जाम की। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, each of which is immediate followed by a constant as well as preceded by a vowel। तो जैसे मैंने बताया कि सारा का सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो यहां वो बोल रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कि इस सीरीज में कितने ऐसे नंबर है। देखो, पहले तो सीरीज को पता होना चाहिए, सीरीज के अंदर नंबर भी है, सीरीज के अंदर लेटर भी है, अगर सीरीज के अंदर सिंबल भी होते तो उनको मैं सिंबल वर्ड यूज करता। लेकिन अगर मैं इसमें यूज करूंगा एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसमें यूज होगा एलिमेंट, जैसे कि यहाँ यूज किया है। एलिमेंट का मतलब अब है कि भैया उसमें सब कुछ आ जाएगा, लेटर भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, सिंबल भी आ जाएंगे, उसको बोलते हैं पूरा एलिमेंट, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स,
ये बात कर रहा है सिर्फ नंबर्स की, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 नंबर्स, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा है। नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, कि भैया ऊपर सीरीज में ऐसे कितने नंबर है, हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, कि उनमें से हर कोई फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एज वेल एज प्रोसीड बाय अ वोवल, ठीक है जी। फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट मतलब जिन नंबर्स के आगे कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोसीड, प्रोसीड मतलब पिछला, बाय वोवल। नो जी, आपने ये पैटर्न ढूंढना है ऊपर कि ऐसे कितने नंबर है जिनके पीछे वोवल है और उनके आगे कॉन्सोनेंट है, विच ऑफ द इमीडिएट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एज वेल एज प्रोसीड बाय अ वोवल। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके दिमाग में फिट बिठा दिया कि उसको क्या बोल रहा है, इस सीरीज में हमने ढूंढना क्या है। तो अगर वो नंबर की बात कर रहा है तो मैं नंबर पकड़ता हूं, पहले मुझे नंबर मिला 4, ठीक है, इस सीरीज का पहला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, मुझे नंबर मिला 4 नंबर है, नंबर के पीछे कांस्टेंट, कांस्टेंट और नंबर के आगे, सॉरी, नंबर के पीछे वोवल और नंबर के आगे कांस्टेंट चाहिए, नंबर के पीछे वोवल। अब ये तो सबको पता होगा ना, ये चीजें बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, वोवल क्या होते हैं, AEI ओवर यू, ये आपके वोवल है, और बाकी जितने भी आपके लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहां पर वो बात कर रहा है 4 के पीछे चाहिए वोवल, आगे चाहिए कॉन्सोनेंट। 4 के पीछे ए है, ए वोवल है, यस ए वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है, यस कॉन्सोनेंट है, यही उसने पूछा था। तो एक पोएम मिला, एक नंबर मिला, हाउ मेनी सच नंबर, ऐसे कितने नंबर है। तो एक हमें मिल गया कि भैया 4 ऐसा नंबर है जिसके पीछे इमीडिएट पीछे वोवल है और उसके तुरंत आगे कांस्टेंट है। तो एक पहला जोड़ा, पहला पेयर मुझे यहाँ पे मिल गया। अब आगे और भी ऐसे होंगे, जैसे अब मैं 5 पकड़ता हूं, 5 के पीछे कॉन्सोनेंट है, नहीं, 5 के पीछे एन है, अच्छा सॉरी कॉन्सोनेंट हमें वोवल चाहिए, 5 के पीछे वोवल है, नहीं, 5 के पीछे कॉन्सोनेंट है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 के पीछे वोवल, नहीं, वो तो नंबर है। फिर 7 के पीछे वोवल, नो, ये भी कांस्टेंट है। 5 के पीछे 7, नहीं। 6 के पीछे वोवल, यस वोवल है, लेकिन आगे फिर कांस्टेंट चाहिए, लेकिन आगे कांस्टेंट नहीं, आगे नंबर है, ठीक है। तो यहां पर शब्दों पर ध्यान देना, उसको चाहिए सिर्फ वोवल और कॉन्सोनेंट, ना यहाँ पे नंबर चलेगा, ना यहाँ पे सिंबल चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर नंबर तो था, नंबर के पीछे वोवल भी है, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे क्या है, नंबर है, तो इसलिए मैं इसको पेयर नहीं मानूंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो उसने बोला है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, 8 नंबर है, नहीं। 3 के पीछे जी, ये भी नहीं। उसके बाद 8 के पीछे है एन, वो की कांस्टेंट है, मुझे वोवल चाहिए, ये भी नहीं। और ऐसे करते करते मैं 4 पे पहुंचा, तो 4 के पीछे देखो, 4 के पीछे आई वोवल है, यस। 4 के आगे टी कॉन्सोनेंट है, यस। तो ये क्या है, एक पेयर है। तो हमारे पास 2 पेयर मिल गए। उसके बाद आगे आ जाओ, टी के पीछे वोवल है, यस। आगे कांस्टेंट है, यस। तो आंसर एक और मिल गया हमारे पास, एक और जोड़ा मिल गया 8 का। आगे आ जाओ, 5 के पीछे एम वोवल है, नहीं, ये है ओ छोड़ दो, हमें नंबर से मतलब है, ठीक है। अब यहां देखो, अब देखो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एग्जाम का जो इंटरफेस होता है पर सिस्टम का, उसके अंदर सेम ऐसी चीजें मिलेगी आपको। सीरीज आधी दिखेगी, आधी नीचे कट के आएगी, या फिर आधी दिखेगी, आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी आगे। ये सब कुछ दिया होता है ताकि आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाए, ठीक है। और कुछ नहीं होता एग्जामिनर का कोई मोटिव यहाँ पे कि आप यहाँ पर टाइम कंज्यूम करो। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीजों को कैच कर पाओगे आप। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, जैसे कि नीचे आ गया अब 3, ठीक है। तो अगर मैं माइंड ऑफ प्रेजेंस मेरी यहाँ नहीं होगी तो शायद मैं इस चीज को स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वही वहां पर फोकस बनाए रखना एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो यहाँ देखिए नंबर दिया है N3, नंबर के पीछे वोवल है, यस वोवल है, ओ, आगे कॉन्सोनेंट है, यस। तो ये भी क्या है, ये भी एक ऐसा नंबर है जिसके पीछे वोवल है, पीछे कांस्टेंट है। तो हमने 3 ऐसे नंबर ढूंढ लिए। अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है। फिर 3 पे आ जाओ, 3 के पीछे वोवल है, नो। 4 के पीछे नो, 6 के पीछे नो, ए के पीछे नो, और ऐसे करके हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। मैंने पूरी सीरीज कैसे चेक करी, लेफ्ट टू राइट मैंने सारी सीरीज चेक करी, और मुझे जो ऐसे नंबर मिले जो जिनके इमीडिएट पीछे वोवल था, आगे कांस्टेंट था, तो उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 4, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन पड़ी होगी कि 1 2 3 4 नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर बनेगा 4। कि भैया ऐसे हमारे पास कितने नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। 4 है, 8 है एंड 3 है। दीज आर द 4 नंबर जो कि आपके इमीडिएट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड एज वेल एज प्रोसीड बाय अ वोवल,
ठीक है, तो यही उसने पूछा था, तो यही बस 1 नंबर का क्वेश्चन है, यही एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक ही सीरीज से वो 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो वैसे मैंने आपके सामने रख दिए 3 टाइप्स। तो दूसरे क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, अब देखो शब्दों पर फिर से गौर दो, एलिमेंट की बात हो रही है, मैंने अभी बताया एलिमेंट मतलब वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो आपका नंबर भी हो सकता है, वो आपका सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट की बात की है तो भैया वो कुछ भी हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट। अगर आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में रोल नंबर 3 पे सीधा आ जाओ, मैंने तुम्हें बताया था कि रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कैसे करनी होती है। ये वही सेम क्वेश्चन है टू द का केस और फ्रॉम द का केस, है ना। तो जिसने वो क्लास देखी होगी उसको बिल्कुल क्लियर चीजें हो रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट। करने का तरीका कौन सा केस है, 4th टू द लेफ्ट 14th फ्रॉम द राइट, 14th फ्रॉम द राइट। लेफ्ट और राइट का केस है, ऑपरेशन परफॉर्म क्या होता है, एडिशन होता था, करो जी एडिशन, क्या क्या नंबर दिए, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट, तो 4 प्लस 14, अच्छा 14 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 18। पोजीशन किसकी आती थी, फ्रॉम द की, फ्रॉम द क्या है, राइट है, तो ये जो आया ये क्या आया, किसकी बात हो रही है, 18th फ्रॉम द राइट। ये भैया किस एलिमेंट की बात कर रहा है, 18th फ्रॉम द राइट। 18th फ्रॉम द राइट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, जी। उस टेबल का यही काम है, ये देखो हमने विद इन 3-5 सेकंड के अंदर ये चीज खत्म हो गई। अदरवाइज मैं देख तो और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में समझने की कोशिश करूं, अंडरस्टैंडिंग की ये चीज है क्या। तो ये बोल रहा है कि भैया ऐसा कौन सा एलिमेंट है 4th टू द लेफ्ट ऑफ द 14th फ्रॉम द राइट, कि भैया राइट से 14। वैसे मैं इसको ऐसे करता, पहले राइट से 14 चेक करता, फिर उसका लेफ्ट कितना 4 चेक करता, देन मेरा आंसर आता। वैसे भी करूंगा सेम आंसर आएगा। देखो 14th फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लो जी 14th फ्रॉम द राइट। किसकी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। लेकिन उसके आगे क्या लिखा था, 4th टू द लेफ्ट, इसके भी चौथे लेफ्ट में, तो आई का 4th लेफ्ट 1 2 3 4, उसी जी की बात हो रही है। ये लेंथी काम है। अब यहां तो सीरीज थोड़ी सी कम है, एग्जामिनेशन हॉल में इससे भी बड़ी हो, तो मैं उसको गिनने थोड़ी ना लगूंगा कि यहां से 1 2 3 4 20, फिर अगर मेरे को राइट घुमा रहा है तो फिर मैं राइट जा रहा हूं, नहीं। इसलिए हमने वो रूल पढ़ा था, यहां वो अप्लाई हो रहा है, 3rd रूल। उसमें हमने 4 केसेस देखे थे, लेफ्ट राइट के भी, राइट लेफ्ट के भी, लेफ्ट लेफ्ट के, राइट राइट के, क्या किस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कहां से फ्रॉम द का पोजीशन आता है, ठीक है। तो सेम मैंने वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया डायरेक्ट, कि भैया पहले मैंने केस देखा, लेफ्ट राइट का केस था, ऑपरेशन परफॉर्म एडिशन होता है, फ्रॉम द की ही पोजीशन आती है, फ्रॉम द राइट था, तो राइट से 18 एलिमेंट आंसर आपके सामने। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जी। तो इसका आंसर क्या होगा, जी। तो वहीं पर ऑप्शन पड़ी होगी, जी होगा, 3 होगा, एन हो, कुछ भी उठाया होगा, तो हमने ढूंढना है, हमारे काम की चीज है, जी। क्लियर है। अब आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन आपके सामने है। 3rd क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट विच एलिमेंट विल बी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ द 3rd वोवल फ्रॉम द राइट। अच्छा जी, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट, कि भैया जितने भी ऊपर कॉन्सोनेंट है इस सीरीज में उन सबको ड्रॉप कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो, और उसके बाद विच एलिमेंट, और उसके बाद वैसा एलिमेंट ढूंढो विच एलिमेंट विल बी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 3rd वोवल फ्रॉम द राइट। सारा का सारा शब्दों को अकेले, बहुत ही सिंपल चीज है, आइए करते हैं। अब देखो आपने वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है इस चीज को, कि जैसे वो बोल रहा है कि आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट, शुरुआत में जो स्टूडेंट्स हो गए जिसको नई प्रैक्टिस है वो क्या करेगा, वो कॉन्सोनेंट को हटा देगा और एक नई सीरीज तैयार करने लग जाएगा। क्या करेगा कि भैया कॉन्सोनेंट हटा देते हैं, क्या बचेगा, ए 4, एन को एलिमिनेट कर देता हूँ 5 6, फिर सी को एलिमिनेट कर देता हूँ 7। तो ऐसे करके टाइम कंज्यूम होगा, उतना टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन बना ही होता है विद इन मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए। ये क्वेश्चन इसीलिए बने होते हैं मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा और खींच दो 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं बनते ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट, तो ये चीज मुझे कहां रखनी है,
दिमाग में रखनी है कि भैया कॉन्सोनेंट को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, दिमाग में होनी चाहिए चीजें कि कॉन्सोनेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड वोवल फ्रॉम द राइट। अब इसमें वो कंसेप्ट मत लगा देना कि सर टू द फ्रॉम द का डायरेक्ट, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट, क्योंकि यहां पर क्या बातें की हैं वोवल की, पर्टिकुलर की, उसमें तो सीरीज में डायरेक्ट लग जाती है, एलिमेंट से डायरेक्ट लग जाती है। अब यहाँ वोवल है तो कुछ चीजें एलिमिनेट होंगी, लगाने को वैसे भी लगा जाओगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, लग वो भी जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको बेस्ट वे करने का तरीका यही है, थर्ड वोवल फ्रॉम द राइट, राइट से तीसरा वोवल, राइट से तीसरा वोवल, ये वोवल है एक, ठीक है, दूसरा वोवल, ओके, थर्ड वोवल ये, इसकी बात हो रही है, ठीक है, थर्ड वोवल फ्रॉम द राइट, ओके। उसका भी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, किसकी बात हो रही है, एलिमेंट की, एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट, इसके भी थर्ड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो इसके भी थर्ड लेफ्ट में एलिमेंट कौन है, 1 2 3, किसकी बात हो रही है, 8 की, इसका भी थर्ड एलिमेंट 1 2 3, किसकी बात हो रही है, 8 की। अब यहां चीज ध्यान देना, मैंने टी को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा था, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट, यही चीज ध्यान रखनी वहां पे, ठीक है। यहां पर कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करने से वोवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सोनेंट मैंने ड्रॉप करूंगा, मुझे सिर्फ वोवल से मतलब है, इसलिए मैंने डायरेक्ट देख लिया पहला वोवल, दूसरा वोवल, तीसरा वोवल। उसने थर्ड वोवल की बात की थी राइट से, तो मैंने वहां कॉन्सोनेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब वो बोल रहा है कि उसके भी थर्ड लेफ्ट में, तो उस टाइम मुझे देखना पड़ेगा कि ये तो एलिमिनेट है ना, क्योंकि उसने आपने ड्रॉपिंग बोला, ये तो नहीं दिखेगा नई सीरीज में, तो ये चीज ध्यान रखनी। तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा कि भैया 8। तो वो बात किसकी कर रहा था, किस एलिमेंट की बात कर रहा था, वो 8 की बात कर रहा था। तो ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं। जब सिंबल आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, फिर ऐसे दे देगा कि भैया कौन सा नंबर है, पीछे वोवल है आगे सिंबल है, या ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके पीछे वोवल है आगे कॉन्सोनेंट है, यही वर्डिंग वो यूज करता है, ठीक है। सारा का सारा खेल भाषा को समझने का है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। यहाँ पर 1 नंबर यहाँ से गारंटीड है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, फ्री का नंबर है 1 नंबर, ठीक है, हर बच्चा करके आता है एग्जाम में। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो सोचो आप कितने लाखों स्टूडेंट से पीछे यहीं हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया था, सेकंड टाइम हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज का, ठीक है। तो ये वो नंबर सीरीज है आपके सामने, एक नंबर सीरीज दूसरी भी होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे दी होती है कि 5 10 15, वो अलग होती है, ये इस नंबर की सीरीज हो रही है, अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं जिसमें कि डिजिट के पेयर्स बने होंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, ठीक है, इस पे भी आएंगे, पहले यहाँ से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, तो ये देखो नंबर को ध्यान से देखना, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, ये 185 है, 654 है, ये 467 है, 761 एंड 356, ठीक है, ये आपके सामने नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, अब इन यहाँ डिजिट और नंबर पे ध्यान रखना, डिजिट ये है, ठीक है, 1 10 100 ये डिजिट है, ठीक है, फिर मिला के ये पूरा एक नंबर बना हुआ है। तो वही है, शब्दों का खेल है, शब्द ध्यान रखने। इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट। ये बोल रहा है कि अगर पहला और आखिरी डिजिट की बात हो रही है, नंबर की नहीं, डिजिट की, ठीक है। डिजिट मतलब ये, अगर पहला और आखिरी डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर नंबर का पहला और आखिरी डिजिट अगर मैं इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मतलब आपस में अदला बदली कर दो इनकी, ठीक है, मतलब ये इसकी जगह आ जाएगा, ये उसकी जगह चला जाएगा, ऐसा कर दूं तो मुझे बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट। तो बताओ इसमें से कौन सा लोएस्ट नंबर बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट नंबर। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन बनेगा। ऐसे तुम सीरीज को देखो नॉर्मली, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है इस टाइम 185 दिख रहा है ना, सबसे छोटा है, 185 सबसे छोटा है। लेकिन ये हो रहा है कि कंडीशन दे दी है कि अगर मैं क्या करूं, पहला और तीसरा जो डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दो, आपस में उन दोनों को इंटरचेंज कर दो। जैसे मैं जब इसको इंटरचेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल 185 है, एग्जामिनेशन हॉल में चीजें दिमाग में करनी है, यहां नहीं बनानी है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं इस चीज को। जैसे कि 185 है तो इंटरचेंज करनी है पहली और तीसरी पोजीशन इनकी, तो 185 क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा 1 की जगह, 1 चला जाएगा 5 की जगह, और ये नंबर क्या बन जाएगा। सेकंड के लिए तो कोई वो नहीं बोला है कंडीशन, वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 581, है ना, ये बन गया 581। तो ऐसे करके बोल रहा है कि सबके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। जैसे इसको चेंज करूंगा 456,
764 764 167 167 635 635 ये ऐसे बनेंगे, ठीक है, इंटरचेंज के बाद। तो उसमें बताओ कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन बनेगा। उसके बाद ऐसा करने के बाद, इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, जैसे कि 185 581 बन गया है, तो वैसे ये सेम नंबर भी 654 से क्या बन जाएगा, ये 456 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसको अरेंज करने के बाद बताओ भैया उस नई जो सीरीज तैयार होगी उसमें सबसे छोटा, फॉलोइंग इज लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। तो मैं सारी चीजें कहां करूंगा, दिमाग में करूंगा। मैंने देख ली कंडीशन की क्या बोल रहा है, पहला और तीसरा इंटरचेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद ढूंढना है सबसे छोटा। अब अगर लॉजिकली मैं कॉमन सेंस की भी बात करूं तो सबसे छोटा कौन बनेगा इंटरचेंज के बाद। देखो इंटरचेंज के बाद लास्ट डिजिट पहले चला जाएगा, है ना, इंटरचेंज के बाद लास्ट डिजिट पहले चला जाएगा। तो मैं ये देखूंगा कि लास्ट डिजिट सबसे छोटा है कौन पहले। जैसे यहाँ 5 है, ये यहाँ चला जाएगा 500 कुछ नंबर बन जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा 400 कुछ बन जाएगा, ये 700 कुछ बन जाएगा, ये 100 कुछ बन जाएगा, 600 कुछ बन जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, जो लास्ट में सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 761। क्या होगा, जब मैं इसको इस साइड लगाऊंगा ये क्या बनेगा 167, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 167। और सबसे छोटा जो नंबर होगा वो भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कोई नहीं है लास्ट में एक के मुकाबले, तो क्योंकि वो सारे बड़े हैं। उसके बाद एक के बाद कौन आएगा, एक के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। उसने सबसे लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। तो आंसर ऑप्शन में अब ये नहीं ढूंढ रही है कि 167 कहीं नहीं लिखा है, 167 नहीं लिखेगा, हमने वो लिखेगा वो वही उन्हीं नंबरों का एग्जांपल नीचे ऑप्शन दी होगी। तो ऑप्शन में हमने ढूंढना क्या है कि भैया 761 क्या हो जाएगा। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। क्लियर है, तो यही इसका आंसर है। तो 761 इसका आंसर बनेगा यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड इसका क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। ये बोल रहा है कि क्या परिणाम निकलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ, यदि सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, अब देखो नंबर और डिजिट का खेल, सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर और उसका सेकंड डिजिट ढूंढो। इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन है 185, उसका भी कौन सा डिजिट सेकंड, मतलब किसकी बात हो रही है भैया 8 की बात हो रही है, 8, ठीक है, तो वो बात हो रही है 8 की। इज डिवाइडेड, उसको डिवाइड करना है किससे, इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर, तीसरा हाईएस्ट नंबर उसका थर्ड डिजिट, तीसरा हाईएस्ट नंबर ढूंढो जी, थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा कौन है 761 761, ठीक है, उससे छोटा 654, ये भी नहीं, हमें चाहिए थर्ड हाईएस्ट। तो थर्ड हाईएस्ट कौन बनेगा 6 के बाद 4 467 467, ये है थर्ड हाईएस्ट नंबर। लेकिन इसका कौन सा डिजिट चाहिए, फर्स्ट डिजिट। इसका फर्स्ट डिजिट क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, राइट से नहीं ढूंढना है, लेफ्ट से। तो 4 से डिवाइड, इसको यहां डिवाइड कर दो, 4 से 8 डिवाइड, आंसर क्या बनेगा 2। यही हमारा आंसर था। तो हमने यहां से आंसर 2 निकालना था। तो सारा का सारा शब्दों का ही खेल है, पूरी अंडरस्टैंडिंग अल्फाबेट में, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इसमें किसी तरह का कोई हार्ड मैथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ इन ईच नंबर द डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। व्हाट विल बी द सम ऑफ द मिडल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर। अब ये बोल रहा है कि इफ ईच नंबर ऑफ द डिजिट, कि हर नंबर का जो डिजिट है अगर मैं उसको अरेंज कर दूं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते 1 2 3 4, डिसेंडिंग लिखा होता तो घटते क्रम में उल्टा 9 8 7 6, ठीक है। असेंडिंग की बात की जा रही है तो बढ़ते क्रम में लिखना है, अरेंज करना है, हर डिजिट का नंबर करना है, हर डिजिट का। जैसे ये 185 एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इस नंबर को मुझे अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो 1 तो अपनी जगह सही है, उसके बाद क्या आएगा 5, देन क्या आएगा 8, और 185 किस में कन्वर्ट हो गया 158 में, ठीक है। तो ये बन गया 158। तो ये सेम कंडीशन हर एक इस नंबर के ऊपर अप्लाई करते जाओ, और उसके बाद क्या करना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द
मिडिल डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर। ऐसे कन्वर्ट करने के बाद, इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो नया नंबर बनेगा उस नंबर का हर मिडिल डिजिट, हर नंबर का मिडिल डिजिट, जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर है तो पांचों नंबर के मिडिल डिजिट उनको उठाओ और उनका क्या करना है भैया, उनका सम कर दो और आंसर बताओ। तो आओ शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने 85 को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। 185 का क्या बन जाएगा 158, तो बीच का वर्ड कौन है 5, तो मेरे काम की चीज क्या है 5। मिडिल डिजिट बोला है तो मिडिल डिजिट कौन है यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। प्लस अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, अरेंज करो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, क्या बनेगा 6 5 4 का 4 5 6, और मुझे चाहिए सिर्फ मिडिल, मतलब किसकी बात हो रही है 5 की, ठीक है। यहाँ पे 4 6 7 इसको अरेंज करो, 4 6 7 एज इट इज पहले से ही अरेंज्ड है तो 6 को उठाओ, सिर्फ मुझे मिडिल डिजिट चाहिए। सेम चीज यहाँ 7 6 1 अरेंज करो 1 6 7, लेकिन मुझे सिर्फ बीच का चाहिए सेंटर वाला तो 6 को उठाओ। यहाँ पे 3 5 6 पहले से अरेंज्ड है तो मिडिल को उठाओ 5 को उठाओ, तो सबको जोड़ दो, 5 ये 15 6 6 12 27, ठीक है। यही पूछा था, हाँ सम पूछा है तो सम आपका आंसर बन जाएगा 27, तो इसका आंसर होगा 27। तो सारा का सारा शब्दों का खेल है, बाकी कोई बड़ा मैथ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो भाषाओं में क्या बोल रहा है आपको यही फंसाएगा, ठीक है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, लेफ्ट राइट, प्रोसीडिंग, फॉलोइंग, यही वर्ड यूज करता है और यही आपने ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप यहाँ पे कर दी है। अल्फाबेट में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सेम है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 185 नंबर है, बस वहां लिख देगा एफ जी एच आई, कुछ भी लिख देगा, पेयर बना देगा ABC। अप्लाई वही सब कुछ होगी कि भैया लेटर में कॉन्सोनेंट में 1 जोड़ दो, वोवल में 1 घटा दो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अप्लाई चीजें होंगी। तो ये चीज आपको अगर समझ आई होगी तो उसमें आपको कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये हो गए मेरे 2-3 टाइप मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने नेक्स्ट टाइप की जो हमने किया था वो था पेयर फॉर्मेशन का, ठीक है। अब मेरे शब्दों पर गौर देना, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है। सारा शब्दों का खेल है तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपके सामने, हम टाइप कर रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के पेयर कर लेते हैं पहले, ठीक है। वर्ड पे बात में आ जाते हैं, पहले पेयर कर लेते हैं। पेयर फॉर्मेशन ये भी एक फ्री का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन हॉल में, हर कोई करके आता है, ठीक है। तो आपने भी ये सीखना है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की आपके सामने बात करूं, जैसे कि यहाँ बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। अगर मैं किताबी भाषा में बात करूं आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बोलेगा हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड डबल, ईच ऑफ विच हैज अ many letters between them in the word as of English alphabet। बहुत ही साधारण भाषा में बताता हूं क्या बोल रहा है वो। एक क्वेश्चन देगा वो एग्जाम में, वो बोलेगा कि आपके सामने मैंने एक वर्ड रखा है, जैसे मैंने यहां रखा है डबल, ठीक है। इस वर्ड के अंदर आपको पेयर ढूंढने हैं, जोड़े ढूंढने हैं। कैसे पेयर ढूंढने हैं? जो कि अल्फाबेट की सीरीज के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न क्या होता है भैया? ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। ये होता है अल्फाबेट लेटर्स का फॉर्मेशन होती है इस तरह से। तो ऐसे तुमने पेयर ढूंढने इसके अंदर, जैसे कि और क्लियर करता हूं चीजें। देखो 2 तरीके से पेयर ढूंढेंगे हम। एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जब मैं यहां से जाऊंगा दैट इज फॉरवर्ड, यहां से आ रहा हूं तो बैकवर्ड, ठीक है। दोनों टाइप से देखूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फॉरवर्ड, यहां से आगे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं। फॉरवर्ड फर्स्ट लेटर को पकड़ रहा हूं डी से। अच्छा जी, इंग्लिश अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं, डी के बाद क्या आता है? ई आता है। यहां पे ई है? नहीं। यहां पे ए है, तो ये कोई पेयर नहीं है। ई के बाद एफ, यहां एफ है? नहीं। जी है? नहीं। एच नहीं। आई नहीं। तो भैया डी के साथ कोई भी पेयर नहीं। अभी भी समझ नहीं आया तो आगे आ जाओ। अगर मैं दूसरा पकड़ूं ए के बाद क्या आता है? बी है? यस बी है, दैट इज अ पेयर। यही वो बोल रहा है ढूंढने को, ये पेयर है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है? बी आता है, वही दिया है। ए के बाद बी ही दिया, तो ये एक पेयर है। अभी इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ए की पूरी कंप्लीट लास्ट तक ले जाना है। जैसे मैंने ए के बाद बी पकड़ा, मेरे को एक पेयर मिला, यस एक पेयर है। आगे बी के बाद क्या आता है? सी है? नहीं है। डी है? नहीं है। ई है? यस ई। तो ई ने भैया 2 पेयर यहाँ पे बना दिए। ए बी अपनी जगह पेयर, फिर सी आता है, सी नहीं है। डी आता है, डी नहीं है। ई आता है, यस ई है, तो ये एक पेयर है। तो यहाँ पे 2 पेयर मुझे एक साथ मिल गए, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी मैं ए पे आया था, अब मैं बी पे आता हूँ। बी के बाद क्या आता है? सी है? नहीं। डी है? नहीं। ई है? यस ई है, तो ये भी एक पेयर है।
उसके बाद नेक्स्ट बी, बी के बाद सी नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, कोई पेयर नहीं है, एल के बाद एम नहीं, कोई पेयर नहीं है, ई का कोई नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या बात हुई कि भैया फॉरवर्ड जब हमने चेक करा तो नंबर्स ऑफ पेयर कितने मिले, 1 2 एंड 3 मिले कि 4, 1 2 3 3 मिले, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड को मिले 3, क्योंकि एग्जामिनर का तरीका वो पूछेगा, अगर वो फॉरवर्ड बोल रहा है तो सिर्फ फॉरवर्ड आंसर देना है, बैकवर्ड बोलेगा सिर्फ बैकवर्ड, कुछ नहीं बोलेगा, आपका काम है दोनों निकालो, फॉरवर्ड भी निकालना पड़ेगा बैकवर्ड ही, अदरवाइज मैक्सिमम वो मेंशन करके देता है, ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कंडीशन लिख के दे देगा कि बोथ साइड से निकालो, ठीक है। ये सारी बातें हुई फॉरवर्ड। अब आ जाओ बैकवर्ड, इसी चीज को अब चेक करना है बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड कैसे जाना है, आ जाओ, ई से शुरू करते हैं, ई के बाद क्या आता है एफ। अब यहाँ उल्टा मत कर देना कि भैया अगर यहां से आ रहे तो उल्टा करने लगे जेड एक्स वाई, वैसे नहीं, आपने वैसे ही चलना अल्फाबेट के इस सीरीज के हिसाब से। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ है नहीं, जी नहीं, एच आई जे कोई भी अपनी जगह नहीं है, छोड़ दो। एल को पकड़ो, एल के बाद एम है नहीं है, एन है नहीं है, ओ पी कुछ भी नहीं है, बी के बाद सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई बी सी डी ई हाँ कोई पेयर नहीं है, बी के बाद सी है नहीं है, डी यस डी है, ये एक पेयर है। बी के बाद सी आता है लेकिन यहाँ ए है, पेयर नहीं है, डी है हाँ जी डी अपनी जगह, तो ये एक पेयर है। फिर ए के बाद बी, डी के बाद कोई पेयर नहीं। तो फॉरवर्ड जब मैंने चेक करा तो फॉरवर्ड से पेयर कितने मिले, 1, ठीक है। तो अब अगर एग्जामिनेशन बोल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द पेयर फॉर्मेशन ऑफ इस लेटर के अंदर, डेबल के अंदर, और अंदर कंडीशन कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला था कि फाइंड द पेयर्स, तो मेरा काम क्या है, मैं आंसर क्या ढूंढूंगा अपना 4, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं रखी है, सिर्फ पेयर बोला है, तो मेरा काम है दोनों साइड से चेक करो, फॉरवर्ड भी करो बैकवर्ड। हाँ इन केस ब्रैकेट के अंदर मेंशन करके लिख रहा है भैया फॉरवर्ड कितने आंसर बनेगा 3, बैकवर्ड कितने आंसर बनेगा 1, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कोई स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि कईयों को अल्फाबेट सीरीज के अंदर दिक्कत आती है एबीसी में कैलकुलेशन। मेथड वैसे मैं प्रेफरेंस वो नहीं करूंगा कि वो टाइम कंज्यूम करता है, ये जो काम 10 सेकंड में करेगा वो काम आपका 20 सेकंड के लिए बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, चीज वही सेम है, बस थोड़ी सी डीकोडिंग कर लेते हैं स्टूडेंट इसको। डीकोडिंग मतलब, अब जैसे हमने पहले यूनिट में मैंने तुम्हें बताया था कि हर लेटर का लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन याद चाहिए, तो अगर मैं यहां बात करूं डी लेफ्ट से कितना होता है 4, ए लेफ्ट से कितना होता है 1, बी कितना होता है 2, बी कितना 2, एल कितना होता है 12, ई कितना होता है 5, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये देखो पहला काम तो यही मेरा बढ़ गया, जब मैं पेयर फॉर्मेशन कर रहा हूं तो मुझे पहले इनको डिकोड ही करना पड़ रहा है, और डिकोडिंग में अगर आपका हाथ ढीला है तो 20 की जगह आप 1 मिनट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ नहीं हो, बिल्कुल खड़े हाथ हो जाए तो फिर ये काम करना ही पड़ेगा। तो अब देखो ढूंढने मुझे पेयर ही है, काम वही है, पहले मैं फॉरवर्ड जाऊंगा फिर मैं बैकवर्ड आऊंगा, उसी स्टेप से करूंगा, लेकिन अब मेरे पास नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 4 के बाद क्या आता है जी 5, यहाँ 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 नहीं है, 9 नहीं है, यहां भी डी के साथ कोई पेयर नहीं मिला था, यहां भी 4 के साथ कोई पेयर नहीं मिला। आगे आ जाओ, 1 को पकड़ रहा हूं, 1 के बाद 2 आता है, यस 2 वही है, बिल्कुल ये एक पेयर है, क्योंकि 1 के बाद क्या है एग्जैक्ट 2 है, तो वही यहां हमने निकाला था, 1 के बाद बी है, हाँ जी वही है। अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, जब चलोगे तो पूरा कंप्लीट करके छोड़ना है। 1 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 अपनी जगह, यस ये भी पेयर है। तो तुम्हें सेम पेयर मिलेंगे, जो तुम्हें यहां मिले वही यहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि तुम डिकोड कर रहे हो उस चीज को, अपना टाइम बढ़ा रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसको कर लो, ठीक है। आगे आ जाता हूं, फिर बाकी पेयर कहां मिले थे हमें, 2 के बाद 3 4 5, ये लो जी 3 4 5, बस फॉरवर्ड 3 ही मिले थे, इसमें भी 3 ही मिलेंगे क्योंकि ये वही चीज है। बैकवर्ड फिर ढूंढूंगा, इनमें कहीं नहीं मिलेगा, 1 के मिलेगा, कहां मिलेगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहां भी वही मिला था, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो चीज वही है, पकड़ना तुमने कहा नहीं है, ठीक है। यहां से चाहे वहां से घूम के, लेकिन ये है कि खेल किसका, अप्रोच का है सारा का सारा, ठीक है। एक स्टूडेंट 1 मिनट यहां लगा रहा है, एक 10 सेकंड यहां लगा रहा है, तो रेस तुमसे कितना आगे निकल जाएगा। तो ये था कि भैया आपके सामने पेयर फॉर्मेशन। एक एग्जांपल और रख देता हूं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाऊंगा। जैसे हमने डबल वर्ड उठाया था, मैं एक और वर्ड उठा लेता हूं, यहां से वर्ड दिया ब्राइटर, BRIGHTER, वर्ड दिया ब्राइटर, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि आपने पेयर फॉर्मेशन करनी है। तो मैं शुरू हो जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, बी के बाद CDEFGHI, स्पेलिंग तो ठीक है ना, BRIGHTER, ठीक है। बी के बाद CDEFGHI, कोई पेयर नहीं मिला। RSTUVWX, कोई पेयर नहीं मिला।
आई जे के एल एम एन, कोई पेयर नहीं, जी एच पहला पेयर, जी एच आई जे के नहीं, एच आई जे के नहीं, टी यू वी नहीं, ई एफ नहीं, आर नहीं, खत्म। लेफ्ट हैंड साइड को फॉरवर्ड के लिए एक ही मिला, ठीक है। फॉरवर्ड जो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर मिले वो एक ही मिले, ठीक है। राइट से आ जाते हैं, आर एस टी, यस पहला पेयर, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ई एफ जी एच आई, यस जे के नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, एच आई जे के एल नहीं, जी एच आई जे के आर एस, खत्म। तो बैकवर्ड यहां पे जो हमारे पास पेयर जो मिले वो मिले 2, और टोटल कितने पेयर है इसमें 3। तो यही काम है, ठीक है। सेम अब आपको बातें समझ आ गई होगी, 2 एग्जांपल मैंने कर दिए हैं, ठीक है। इसी चीज को तुम वैसे भी कर सकते हो कि तुम इसको डिकोड कर रहे हो, बी को 2 लिख रहे हो, आर को 18 लिख रहे हो, आई को 9 लिख रहे हो, जे को 7 लिख रहे हो, एच को 8 लिख रहे हो, टी को 20 लिख रहे हो, ई को 5 लिख रहे हो, और आर को 18 लिख रहे हो, ठीक है। फिर वैसे ही पेयर ढूंढोगे, सेम पेयर मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर यहां भी 3 आएंगे, वहां भी 3 ही आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी 3 है कि 4 है, 1 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है, 3 मिले। तो ये था आपके सामने पेयर फॉर्मेशन का 1 नंबर, यहां से ये पक्का हो गया। तो अभी तक हमने लगभग 3 या 4 नंबर पक्के कर दिए हमने, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 3 या 4 नंबर पक्के कर लिए हमने इससे। तो लास्ट एक और हमने टाइप देखा था उसमें, और वो टाइप था वर्ड फॉर्मेशन। ये भी 101% प्री एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। बैंकिंग की बात कर रहा हूं, तो कई बार एसएससी भी पूछ लेता है, मैंने देखा है वर्ड फॉर्मेशन में एसएससी भी इंटरेस्ट लेता है। तो एग्जांपल की अगर मैं इसकी भी बात करूं आपके सामने, देखो अगर थियोरेटिकल में थोड़ी सी भाषा करूंगी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं। अब देखो ये बोल रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड, कि भाई अगर ये संभव है इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बना सको, किस का, वर्ड विद द सेकंड कोमा द 5th एंड द 8th लेटर ऑफ द वर्ड भी खुद दे रहा है, लेटर ऑफ द वर्ड, किस वर्ड का, वर्ड आपके सामने क्या रख रहा है, केयर टेकर। ये लो जी, ये बोल रहा है कि अगर तुम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सको, किसका, दूसरा, 5वां और 8वां लेटर उठाना है इस वर्ड का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो तुमने आंसर ये बताना है, अगर इसका कोई तुम मीनिंगफुल वर्ड बना सको। आगे कंडीशन दे रहा है, इफ मोर देन 1, भैया अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं, इफ मोर देन 1, एक से अगर ज्यादा इसके मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो तुमने आंसर क्या करना है, एम, ठीक है। और इफ नो सच वर्ड, अगर कुछ नहीं बन रहा है, 0, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है इनको अरेंज करने के बाद, तो आंसर क्या मार्क करो, एक्स, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ऐसी पड़ी है, जैसे इसने यहां लिखी है कि आई है, एन होगा, टी होगा, एम होगा कि एक्स होगा, ये 4 ऑप्शन इसने रख दिए, तो इसमें से हमने एक आंसर ढूंढना है। तो इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सारी कहानी कुछ नहीं दी है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये बोल रहा है कि एक वर्ड दिया है, वो खुद देगा, जैसे यहां भी दिया है कि केयर टेकर करके एक वर्ड है, ठीक है। केयर टेकर एक वर्ड है, इस वर्ड का दूसरा, 5वां और 8वां, किस किस की बात हो रही है, दूसरा, 5वां, 8वां, इन वर्ड की बात कर रही है। तो मैं इनको उठा के यहां रख दूंगा, किस किस की बात हो रही है भैया, ए टी ई, लो जी, इनको उठा के अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो उस मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर, अगर एक ही बन रहा है, पहला लेटर, एक से ज्यादा बन रहे हैं तो एम आंसर करो, कुछ भी नहीं बन रहा है अरेंज करके तो आंसर एक्स कर दो, ये हमारा काम है। तो देखो जी, हमने 3 लेटर उठाए, ए टी ई, एक तो मुझे यही मिल गया 8, किसकी, ये तो 8 की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, 8 8 8, ये तो 8 की सेकंड फॉर्म है। तो मेरे पास तो 2 वर्ड तो यही बन गए, 8 बन गया, 8 बन गया, और देखो और क्या बनेगा, यस, टी भी बनेगा, है ना, टी, बाकी 8 8 टी, बस इतने ही बनेंगे। तो यहां से जो मीनिंगफुल वर्ड जो मैंने बनाए वो कितने बन गए, वो बन गए 3।
अब किस कंडीशन को मैं फॉलो करूंगा? पहली कंडीशन क्या थी कि अगर एक ही बन रहा है तो उसका पहला लेटर एक ही बन रहा है, नहीं। दूसरी कंडीशन, एक से ज्यादा बन रहे तो आंसर एम लिखो, एक से ज्यादा बन रहे, यस एक से ज्यादा बन रहे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पे कहां गया एम, तो ये मेरा आंसर है। कुछ नहीं बनता तो मेरा आंसर क्या होता? एक्स, ठीक है। तो ये भी फ्री का एक नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, कुछ नहीं करना होता आपने, बस अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आपकी वोकैब देख रहा है। ये तो चलो सिंपल सा वर्ड है, आपको दिमाग में आ गया 8 लेकिन वहां एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसे टफ वर्ड दे देता है और तुम्हारे दिमाग में चीजें हिट नहीं करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ भी देते हैं देख के। लास्ट में अगर किसी के बाद टाइम बचता है तो थोड़ी देर आके देख लेता है आराम से, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट। लेकिन ठीक है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, हर बार नहीं होता, कई बार ऐसे आसान वर्ड भी आ जाते हैं, तो बना दो तो एक नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद ये चीजें खत्म कर देते हैं, क्लोज कर देंगे अपनी क्लास। अच्छा जी, वर्ड फॉर्मेशन में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने केयर टेकर उठा दिया था, अब कुछ और ढूंढते हैं। अच्छा जी, वर्ड पकड़ते हैं हम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, 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 ठीक है। यहां ढूंढते हैं पेयर। अब ये क्या हो रहा है कि एक वर्ड मैंने दिया है इंटरप्रिटेशन, उसमें आपने कौन कौन से ढूंढने हैं? फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ। फर्स्ट भी ले लो, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ। लो जी, फर्स्ट मतलब आई, फर्स्ट मतलब आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब ई, फिफ्थ मतलब आर, 6, 7, 8, नाइन्थ, नाइन्थ मतलब टी। तो किसकी बात कर रहे हैं? आई, ई, आर, टी। कि भैया इन वर्ड को उठाओ, बाकी कहानी सेम है। भैया अगर एक बन रहा है तो उसका फर्स्ट उठा लो, ठीक है। एक से ज्यादा बन रहे हैं तो आंसर एम कर दो, 0 मिल रहे हैं तो एक्स कर दो, ठीक है। सेम मैंने एग्जांपल वैसे ही रखा है। तो अब देखो मैंने 4 वर्ड उठाए हैं, आपने इनको अरेंज करना है, जितनी ज्यादा आपकी वोकैब है अरेंज कर दो, इनको एक मीनिंगफुल वर्ड बना के तैयार करो। तो अगर मैं इसको मैं ध्यान से देखो तो क्या क्या बना सकते हो आप? टायर, बिल्कुल राइट, और एक टायर ये भी होता है। तो ये देखो एग्जाम में कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं और आपके दिमाग में हिट नहीं करेंगे कुछ चीजें, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोकैब है, इसलिए कई स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं नेगेटिव के चक्कर में। तो यहाँ पर जो वर्ड की फॉर्मेशन मिलेंगे वो मेरे पास 3 मिलेंगे, और 3 मिले सेम पहले के जैसे केस हो गया। मोर देन 1 बन गए तो भैया मेरा आंसर क्या होगा? एम। मैं इसका भी आंसर क्या टिक करके आऊंगा? एम, ठीक है। तो ये था आपके सामने वर्ड फॉर्मेशन। तो ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको आज चैप्टर हमारा खत्म हो गया अल्फाबेट का। तो यही और कुछ टाइप्स थे जो मैंने तुम्हें बताने थे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर कुछ डाउट क्रिएट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, कोई चीजें समझ नहीं आई है तो हम और कोशिश करेंगे आगे आपको और अच्छे से समझाने की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको हर वीकली अपना एक लेक्चर दिया करें, ठीक है। इस कोर्स को हमने बनाए रखना है, जो क्रैश कोर्स शुरू किया है हमने। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू।